बहुत कम है कि कोई जीवन भर पापाचरण करता रहो, ऐसा संबंध से हो सकता है। तो यदि हमारा कोई संबंधी भागवतिक है और वो उस समय कृपा कर दे, हमें भागवतिक विधान मिला दे, या भगवान कृपा करके स्वयं ऐसा कोई संविधान कर दे अंदर हृदय में, या फिर जीवन भर भजन करता रहा। पर खास बात जीवन भर भजन करने वाले की है कि जो जीवन भर भगवान का भजन करता रहा, अंतिम समय भगवान का स्मरण कर, वो भगवान का विशेष लाडला होगा। कल्याण हो अलग बात है। तो कल्याण तो 2-3 गतियों से हो जाता है, जैसे किसी बहाने से भगवान नाम स्मरण हो जाना, या बेहोश स्थिति में आसपास भगवान नाम कीर्तन होना, चरणामृत पवा देना, रज लगा देना। कोई दया करके ऐसा करुणा करके संत या कोई गृहस्थ भी ऐसा कर सकता है। मान लो कोई प्राणी मर रहा है, हम उसके मुख में चरणामृत डाल दिया, रज डाल दिया, रज लगा दिया, राधा सुना दिया, अब उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतिम समय भगवान की कृपा से कोई संत भगवान कृपा कर दे। ये भगवान वैसे प्रेम और विशेष कृपा उसी पर करते हैं जो जीवन भर भजन करता रहा, वो भगवान की फिर दिव्य लीला में सम्मिलित हो जाएगा। कल्याण होना एक अलग बात है, कल्याण तो इतने में भी हो जाएगा इन घटनाओं से। लेकिन अंतिम समय प्रायः जो जीवन भर भजन नहीं करते उनको ऐसा मांगलिक संयोग नहीं मिलता, ऐसा मंगलमय संयोग नहीं मिलता। पर कृपालु भगवान कब किस पर कृपा कर दे ये भी नहीं कहा जा सकता। भगवान कृपालु हैं, कब किस पर कृपा कर दे। कौ जीवन भर पापाचरण करता रहा और अंत में संत समागम हो जाए, अंत में भगवान का स्मरण आ जाए, घबरा कर भगवान को पुकार पड़े अंत में, तो बात बन जाएगी। तो फाइनल में तो जैसी मति होती वैसी ही गति होती है। अब मति भगवान की प्रेरणा, संत प्रेरणा, भक्त प्रेरणा, संयोग इनके द्वारा बनती है, या पूरे जीवन भर भजन करता रहा उनके द्वारा बनती है, इसका निर्णय भगवान ही कर सकते हैं।